Hello students, my name is Shweta Tiwari and today I am going to teach you a moral science and we are going to cover a very interesting story, Eat Healthy, Be Strong. Students, I hope कई ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अच्छी और तरह तरह की चीज़ें खाने का बड़ा ही शौक होता है. They love to eat junk foods and fast foods, right? But I must say the junk foods and the fast foods are not healthy at all. So here we are going to read the story in which we will learn that why we have to eat healthy, how it keeps us strong. Okay, here the story is based on one little boy. His name is Bunty. Bunty never liked eating fruits and vegetables. I wish I could eat only those things which I like to eat. बंटी नाम का एक बच्चा था जिसको जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. उसको हमेशा जो है जंक फूड्स और फास्ट फूड्स खाना पसंद था. फॉर एग्जांपल चॉकलेट, आइसक्रीम्स, केक, इस तरीके की चीज़ें उसे ऑल द टाइम खाने को चाहिए होती थी. सडनली अ फेरी अपीयर्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वुड लव टू ईट. एक बार फिर अचानक से उसके सामने एक फेरी आई और उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है. एंड एज यूजुअल जो सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है चॉकलेट्स, केक्स, आइसक्रीम, बिस्किट. उसने उन्हीं सारी चीज़ों का नाम लिया. He said, I will never get tired eating them. The fairy granted him his wish. उसने बोला मैं इन चीज़ों को खाने के लिए कभी भी नहीं थकूंगा. बंटी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उस फेरी ने उसको बोला कि ठीक है, जब भी तुमको भूख लगेगी तो तुम्हारे सामने तुम्हारा ही फेवरेट फूड आ जाएगा. Bunty was very happy whenever he felt hungry. A very big box of chocolates, a very big cake and dozen cups of ice cream appeared. अब उस फेरी की वजह से क्या होता था कि whenever he felt hungry, जब भी उसको भूख लगती थी तो उसके सामने as fairy promised him, उस फेरी ने उससे प्रॉमिस किया था तो हमेशा उसके सामने उसके फेवरेट फूड्स आ जाते थे, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और कप केक्स वगैरह. इट वॉज अ ग्रेट फन. उसको ये सब खाना इतना पसंद आ रहा था कि वो बहुत अच्छे से खाता था. बट वो ये चीज़ ओनली 2 days तक ही कंटिन्यू कर पाया. द थर्ड डे व्हेन बंटी गॉट अप ही वाज सफरिंग विद द स्टमक एक. तीसरे दिन जब वो उठा तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था. ओ गॉड, इट वॉज टेरिबल स्टमक एक. इतना ज़्यादा दर्द था कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. Then he threw up everything he had, all the chocolates. जो कुछ भी उसके पास था उसने वो सब कुछ फेंक दिया. And he ran to his mother. As usual जो हमारे साथ होता है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के पास, अपनी मम्मा के पास दौड़ के जाते हैं. वो अपनी मदर के पास दौड़ कर गया. उसकी मदर ने घबरा कर डॉक्टर को कंसल्ट करा क्योंकि वो उसकी हेल्थ को लेकर डर गई थी. द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम एंड प्रिस्क्राइब्ड हिम सम मेडिसिन. डॉक्टर ने जब उसको चेकअप करा तो उसको जो है कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करी. ही हैड द मेडिसिन एंड ग्रेजुअली ही बिकेम टू फील बेटर. उसने उन मेडिसिन को लिया और उसको धीमे धीमे अच्छा बेहतर फील होना स्टार्ट हो गया. ही हैड टू टेक लीव फ्रॉम द स्कूल. बट इन ऑल दीज ड्यूरेशंस उसको रिकवर करने के लिए खुद को उसने स्कूल से लीव ली. वो 2-4 दिन तक खेलने नहीं जा पाया. एंड वॉट एवर द एक्टिविटीज़ ही लव टू डू ही विल नॉट बी एबल टू डू ऑल दोज थिंग्स बिकॉज ऑफ हिज sickness because of his stomach ache. Okay, so the doctor told him, listen Bunty, you should not eat chocolates, cakes and ice creams all the time. They are not good for your health. डॉक्टर ने उसको बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि लिसन बंटी, तुम्हें हर टाइम चॉकलेट्स या आइसक्रीम्स या केक्स वगैरह नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं. They will upset your stomach. You should eat rice, chapatis, vegetables, fruits every day. You should also drink milk twice a day. Then you will grow up to be healthy. All right, Dr. Uncle. Thank you very much. Lunch and dinner, said Bunty happily. I'll never eat chocolate cakes and ice creams, said Bunty. बंटी ने डॉक्टर की बात को अच्छे से समझा क्योंकि उसको अपनी हेल्थ और अपनी सिकनेस की वजह से ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि आप केक्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई या ये जितने भी फास्ट फूड्स और जंक फूड्स होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए कितने ख़राब होते हैं, कितने अनहाइजीनिक होते हैं. क्योंकि जब हम कोई भी फूड अपने घर पे बनाते हैं तो हम उसको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बनाते हैं. बट ये फास्ट फूड और जंक फूड जो होते हैं ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होते हैं.
इसलिए हमें इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और छोटे बच्चों को तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे चॉकलेट्स, आइसक्रीम, केक्स, बिस्किट्स, वेफर्स इन सबको खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, सो प्लीज़ स्टॉप ईटिंग दीज फूड्स बिकॉज इट विल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें अच्छे से अच्छा सिंपल सादा लंच और डिनर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी रोटी, चपाती हो गई, सब वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। ओके, आज का जो सिचुएशंस चल रही है उस ड्यूरेशन में तो ट्राई टू ईट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर होम। प्लीज़ डू नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम दी आउटसाइड, बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए। एंड इफ़ यू लव टू ईट समथिंग विच इज लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, सो ट्राई टू मेड इट इन योर होम। आप उसे अपने घर पे बना के खाइए so that it will safe also and good for your health as well. So students, I hope you all should learn that how we can keep ourselves healthy and how much it is very important, because if we did not eat anything which is related to the health, which is related to the healthy, so we will ill, हमारी बॉडी को वो नुकसान पहुंचाती हैं चीज़ें, हम बीमार पड़ सकते हैं। वो बीमारी हमारी बॉडी के किस पार्ट को किस तरह से डैमेज कर सकती है हमें उसके बारे में नहीं पता होता है। सो प्लीज़ ऑलवेज ईट अ हेल्दी फूड, कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।